other that's caught in the crossfire. हेलो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों का पोएट्री 3rd चैप्टर लेकर के मैं आई हूँ और इस चैप्टर का नाम है द विलेज सॉन्ग, गांव के गीत। और इस कविता को लिखा है सरोजनी नायडू ने। यह बहुत ही चर्चित महिला रह चुकी हैं थी, क्योंकि सरोजनी नायडू के बारे में आपने भी सुना होगा, बहुत ही चर्चित महिला रह चुकी थी। यह जो है, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 को। और सरोजनी नायडू के पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वह एक निज़ाम्स कॉलेज है, उसी में प्रोफेसर थे। और उनकी माता का नाम वरदा सुंदरी था, ठीक है, जो बहुत ही एक सभ्य और सुसंस्कृत महिला थी। सरोजनी नायडू तो वैसे तो मतलब बंगाली थी, और इनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, इन पर गर्व किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत महिला थी। इसके अलावा सरोजनी नायडू को जो है एक अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। सरोजनी नायडू बहुत ही सच्ची व्यक्ति थी। इनको जो है 1905 ईस्वी में एक सुनहरा मौका मिला था। एक कविता लिखी थी इन्होंने, नाइट एंजल्स ऑफ इंडिया, जिसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया था। महात्मा गांधी जो थे वह उनके साथ में यह रहा करती थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि यह फर्मर थी, मतलब उसकी वो थी, सलाहकार भी थी। इसके अलावा यह पंडित नेहरू, जब जवाहरलाल नेहरू जी जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उस समय भी यह उनके साथ थी। इसके बाद इन्होंने देश की सेवा का भी कार्य काफ़ी लंबे समय तक किया है। और 68 जब वह 68 साल की थी, 68 वर्ष की आयु में उनको ये जो अपने देश के उत्तर प्रदेश राज्य का इनको गवर्नर भी बनाया गया था। उस बहुत ही चर्चित महिला थी अपने देश की, अपने राज्य की भी। और इन्होंने यह जो थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे आज़ाद देश की यह प्रथम महिला गवर्नर थी, रह चुकी थी। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। तो यह जो कविता है विलेज सॉन्ग, गांव के गीत, जो हमारा गांव का परिवेश है, और गांव के परिवेश के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है, गीत लिखा है, के माध्यम से हमारे क्लास 10th के बुक में इन्होंने दिया है। और यह महिला बहुत ही चर्चित महिला थी, अच्छी समाज सेवक भी थी, हमारे भारत की एक बहुत सुप्रसिद्ध महिला, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, याद भी करते हैं इनको। तो आइए इन्हीं के द्वारा रचित इस कविता को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। इन्होंने लिखा है, हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breeze blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? कवित्री कहती हैं, सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि यह कविता जो है गांव की पृष्ठभूमि पर चूँकि आधारित है, तो यह बता रही हैं कि एक गांव में वैवाहिक समारोह हो रहा है, विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, और वहाँ पर हर तरफ सजावट है, खुशी का माहौल है। दुल्हन सुंदर कपड़ों में सजी हुई है और सुंदर आभूषण पहने हुई है, लेकिन वह इस विवाह से खुश नहीं है। और दुल्हन की जो माँ है, वह जब इसको इस तरह से देखती हैं तो वह भी खुश दिखाई नहीं देती हैं।
वह अपनी पुत्री से पूछती हैं कि हे पुत्री, तुम कहाँ जा रही हो अपनी माँ को छोड़कर? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ कर के चली जाओगी, ऐसी माँ को जिसने तुम्हें पालने में बहुत कष्ट उठाए हैं? और वह अपनी पुत्री से वह यह भी पूछती हैं कि तुम इन गहनों आभूषणों को उतार करके उस दूल्हे को दुखी क्यों करना चाहती हो जो तुमसे विवाह करने के लिए आने वाला है। तो इस तरह का सवाल जो है पहली पंक्ति में कवित्री नायडू जी बता रही हैं कि महिला जो है एक सजी हुई दुल्हन की महिला है, वह अपनी पुत्री से पूछ रही है। आगे फिर नायडू जी बताती हैं, कहती हैं कि मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग टू द कोयल हंटेड रिवर इसेल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन द वॉइस ऑफ द फेयरी फोक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। कवित्री आगे कविता के माध्यम से बता रही हैं कि कह रही हैं कि जो माँ है वह उनसे पूछती हैं, कवित्री की जो माँ हैं, कवित्री ये बता रही हैं कि दुल्हन की जो माँ हैं वह जब अपनी पुत्री से पूछती हैं, आगे पूछती हैं, तो उनकी पुत्री जो उनके प्रश्नों का उत्तर देती है, क्योंकि उनकी माता जी उनसे प्रश्न करती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, जो दूल्हा तुमसे ब्याह करने आ रहा है उसको छोड़ क्यों जाना चाहती हो। तो इन सवालों का जवाब देते हुए पुत्री अपने माँ को प्रश्नों का उत्तर देती है और कहती है कि वह जंगल जा रही है, और फॉरेस्ट यानी जंगल जा रही है। यह वही स्थान है जहाँ पर चंपा की शाखाएं हवा से लहरा रही हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर नदी के किनारे टापू बने हुए हैं और कोयल अपने दुख भरे गीत गा रही है। कमल और लिली नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वह अपनी माँ से यह भी कह रही है कि जंगल में रहने वाली जो परियां हैं वह उसे बुला रही हैं, पुकार रही हैं। तो हे माँ, मैं यह विवाह नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करूँगी, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, वहीं जाऊँगी। आगे कविता में फिर कह रहा है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल स्कैंडेड लीजर योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोविंग योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ ओ वेदर आर यू गोइंग। कविता में आगे फिर यह कहा जा रहा है, कवित्री यह कह रही हैं कि माँ जो है अपनी पुत्री को जंगल जाने की जो बात वह पुत्री कर रही है, तो उसको वहाँ जाने से उसको मना कर रही हैं और उसको समझाते हुए कह रही हैं कि यह संसार सुखों से भरा हुआ है और जीवन का जो सुख है वह उसको बताती हैं कि विवाह करना या मातृत्व का सुख पाना, यही जो है संसार का सच्चा सुख है। और उसकी माँ उसको यह भी बता रही हैं कि जो साड़ियाँ हैं, केसरिया रंग की जो साड़ियाँ हैं जिस पर चांदी जैसे रंग, कढ़ाई, डिज़ाइन यह सब सुसज्जित हैं, उसके शादी का केक भी तैयार हो चुका है। वह उसको यह सब बता रही हैं इसलिए कि वह यह सब छोड़ करके ना जाए और जहाँ उसकी माँ पसंद करके की हैं, उसकी शादी तय की हैं, वहाँ वह शादी कर ले, विवाह कर ले। लास्ट पैराग्राफ में फिर कवित्री नायडू यह कहती हैं, तो लास्ट पैराग्राफ में कवित्री नायडू यह कह रही हैं कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडनेस ऑफ सोरो द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ डेथ टुमारो far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. आखिरी जो पंक्ति है
इसके माध्यम से कवित्री यह बता रही हैं कि जो दुल्हन है वह यह कह रही है कि इसके जो भी उसकी माँ उसको समझाती हैं कि तुम मत जाओ, संसार का यह सुख है, तुम्हारी शादी की तैयारी हो गई है और तुम बहुत सुखी रहोगी। इन सब चीज़ों को जो दुल्हन की माँ जो उसको समझा रही है, तो उसका वो जवाब देते हुए फिर कह रही है कि माँ व मैं किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ। वह कह रही है कि संसार का तो जो भी सुख है वह क्षणिक है, अस्थायी है, यानी थोड़ी देर के लिए यह सांसारिक सुख जो भी आप मुझे बता रही हैं माता, यह मुझे मिलेगा, यह क्षणिक है, अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए है। यानी सुख तो है जो है वह आते जाते रहते हैं, और वह प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के साथ में मिलने वाला जो उसको एक अपार सुख मिलने वाला है, वह उसका वर्णन वह दुल्हन कर रही है। और कह रही है कि नदी की धारा की तरह जो वैवाहिक गीत बज रहे हैं, गाए जा रहे हैं, वह उसको आनंददायक तो लग रहे हैं, लेकिन वह कहती है कि जो जंगल की परियां हैं, हे माँ, वह मुझे बुला रही हैं और अब मैं घर पर नहीं रुक सकती, मैं अब वहीं जाऊंगी, वहीं जाना चाहती हूँ, मैं घर पर नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं आनंद मिलने वाला है। तो कुल मिला जुला करके इस कविता के माध्यम से कवित्री नायडू यह बताना चाहती हैं कि जो दुल्हन है वह तैयार है विवाह के लिए, लेकिन वह उस विवाह से खुश नहीं है, क्योंकि वह यह विवाह नहीं करना चाहती है। और उसकी माँ उसको समझा रही हैं कि विवाह कर लोगी तो तुम्हें सांसारिक सुख मिलेगा, लेकिन वह उसकी जो पुत्री है, जो दुल्हन है, वह यह कह रही है कि इस विवाह का मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे जो प्रकृति के सानिध्य में, कोयल के गीतों में, नदी की कलकल धारा की आवाज़ में, और जो नदी में तैरते हुए पुष्प हैं, चंपा, चमेली, कमल, लिली, इनकी सुगंध में मुझे जो आनंद है, मैं उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के साथ में रहना चाहती हूँ, उन्हीं से जो मुझे सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे माँ, मैं जंगल जाना चाहती हूँ और जंगल की परियों के सानिध्य में रहना चाहती हूँ, जिससे मुझे अपार हर्ष और आनंद मिलता है। तो यह आपकी कविता थी बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता थी, और जिसको नायडू जी ने लिखा है, मैंने इसका पढ़ा करके इसको आपको अर्थ समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर का जो 4th और लास्ट चैप्टर है, द नेशन बिल्डर्स, तो इसके मैं लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों आप इसको पढ़िए और इसके अर्थ को ध्यान से समझिए। इसका क्वेश्चन आंसर का भी मैं बच्चों फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगी, आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।